वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और लास्ट में पत्र पत्रिकाएं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। इससे पहले इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी और पॉलिटी कंप्लीट कराई जा चुकी है, तो आप लोग उसको भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देखिए। और ये हिस्ट्री की 9वीं क्लास है, इससे पहले 8 क्लासेस आ चुकी हैं, आप लोग उसको भी देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। ये किया था 1886 में, दूसरा 1893 में और 1906 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने किया था। धन निष्कासन सिद्धांत को भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। राफ्त गोफ्तार पत्रिका दादा भाई नौरोजी की है और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे और इन्होंने लंदन में इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया था। पांचवा सम्मेलन 1889 में बॉम्बे में हुआ जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवन ने किया और ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। नेक्स्ट है 1896 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह ने किया था और ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था और यहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट है 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन किया गया था और ये थी कादम्बिनी गांगुली और ये पहली स्नातक महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार संबोधन किया था 1890 में। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को अनुमति दी गई थी और बंगाल विभाजन के विरोध के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल यहाँ पर विभाजित हो गए थे। नरम दल में शामिल थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह और कुछ अन्य यहाँ पर नेता थे नरम दल में। गरम दल में शामिल थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बालकृष्ण, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर अरविंद घोष, ये सब यहाँ पर शामिल थे। लाल बाल पाल इनको बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यहाँ पर 3 लोग थे और अरविंद घोष ये मुख्य थे। 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और बिशन नारायण धर यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर पहली बार जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमुदार ने किया था और यहाँ पर कांग्रेस के दोनों दल जो कि गरम दल और नरम दल एक में मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया था और जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो दो दल हैं नरम दल और गरम दल मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है 1916 में तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट की पत्रिका हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था। होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट और तिलक ने अलग अलग शुरू किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किया था। यहाँ पर देशी रियासतों के प्रति नीति और असहयोग आंदोलन को अनुमति दी गई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और ये एकमात्र और पहली बार इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है उत्तर प्रदेश में जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैज़पुर बंगाल में इन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहाँ पर रावी नदी के तट पर इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन यहाँ पर पैक्ट समझौता होता है जिसके तहत यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। ऐसा समझौता गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा किया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और यहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये सम्मेलन 1931 में होता है जिसमें महात्मा गांधी जाते हैं और लोगों में बहुत आक्रोश होता है इनके प्रति, तो इनको यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इस सम्मेलन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पास किया गया था। नेक्स्ट है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और इनके जन्मदिवस को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की गई है। इंडिया गेट को अब कर्तव्य पथ कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडिया स्ट्रगल। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस से अलग हो गए थे क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया था। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसको आगे देखेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पर महात्मा गांधी के जो यहाँ पर समर्थक जो सदस्य थे इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जीत जाते हैं। यहाँ पर ये महात्मा गांधी के जो समर्थक यहाँ पर सदस्य हैं पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं, लेकिन इन दोनों में मतभेद हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद त्रिपुरी जो यहाँ पर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। नेक्स्ट है इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। नेक्स्ट है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम 1940 से 1945 तक 6 वर्ष तक कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उनके यहाँ पर अध्यक्ष थे और ये सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और 1940 में दूसरा वर्ल्ड वार भी यहीं पर शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक। 1946 में मेरठ यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर ये सम्मेलन स्वतंत्रता के समय ये सम्मेलन होता है। 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करते हैं और ये स्वतंत्रता के बाद
पहला कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर 1948 में होता है। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तब कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, रामगढ़ के बाद झारखंड में अधिवेशन होता है और एकमात्र गांव में जो अधिवेशन होता है वो है फैज़पुर। फैज़पुर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस का गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो ये फैज़पुर में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भारत से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं, इनको देख लेते हैं। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के हैं। यहाँ पर मराठा जो है ये इंग्लिश में था और केसरी मराठा में था, मराठी भाषा में था। हरिजन नवजीवन इंडियन एसोसिएशन महात्मा गांधी से संबंधित हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको प्रकाशित करते थे। हिंदू वीर राघवाचारी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार है। इंडिपेंडेंस दैनिक जो अखबार था इसको मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू इसको प्रकाशित करते थे। उर्दंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार था और ये हिंदी का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है जो कि 1826 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसको प्रकाशित करते थे। कामरेड मोहम्मद अली से संबंधित है। यहाँ पर युगांतर वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त से संबंधित है। प्रताप गणेशंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी इसको प्रकाशित करते थे। वंदे मातरम भिखाजी कामा ये पेरिस से प्रकाशित होने वाला अखबार था, यहाँ पर भारत में होता था। भिखाजी कामा पेरिस की रहने वाली थी। तलवार वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट इसको प्रकाशित करती थी। गदर समाचार पत्र गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशित होता था और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित होता था और मूक नायक इनकी पत्रिका है। हिंदू महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा प्रकाशित होता था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट इसको प्रकाशित करती थी। राफ्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। बंगाल गजट जेम्स अंगस्टाइन हिक्की के द्वारा प्रकाशित होने वाला यहाँ पर पहली पत्रिका है। नेक्स्ट है, सुधाकर गोपाल गणेश अंगकर के द्वारा ये प्रकाशित होता था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करेंगे। आप लोग का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस ला सकूं। इसके अलावा इसको आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।